साथियों, अभी जो आप देख रहे हैं कि ये एक से एक स्क्रैप टू स्कल्पचर का कार्य हो रहा है, यानी कचरे से कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। और इन सब के पीछे जो अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं वो हैं श्री अजय कुमार जी, जो कि अलीगढ़ से हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं, आपकी कैसे शुरुआत हुई इस कला में? इस कला के लिए मैं सर हम लोगों का जैसे शुरू में बचपन से तो बनाते ही रहते हैं छोटी मोटी आर्ट वगैरह, तो इसी में फील्ड में सोचा कि अपना कैरियर भी इसी फील्ड में बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने BFA किया, वो ग्वालियर से फाइन आर्ट कॉलेज से। फिर उसके लिए MFA किया मैंने लखनऊ आर्ट कॉलेज से, और अभी मैं PhD कर रहा हूँ वर्तमान में जयपुर। आपने कुछ वर्ष पढ़ाए भी हैं कानपुर में? कानपुर में मैंने 3 साल पढ़ाया भी जी। इसी में फाइन आर्ट में। तो ये जो कबाड़ से लेकर के उसे एक सुंदर रूप दे रहे हैं, ये इसका भविष्य कैसे आप देखते हैं? यानी कि हम जिन्हें कचरा समझ करके फेंक देते हैं, उनसे भी शहर को सजाया जा सकता है। जो शहर की गंदगी बन रहे हैं, वही चीज़ें शहर की सुंदरता में भी परिवर्तित हो सकती हैं। इसका सर ये है सीधा कि जैसे पुराने ज़माने में मूर्तियाँ बनती थी सीमेंट की, पत्थर की, और आजकल उनको लोग पसंद नहीं करते। सीमेंट मूर्तियाँ या पत्थर की मूर्तियाँ, कुछ नया चाहिए लोगों को। और नया हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कबाड़ में से कुछ नया ढूंढ रहे हैं। सीधा मकसद यही है कि जो लोग जैसे हर घरों में, हर सरकारी विभाग में, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सब में ये कबाड़ ऐसे ही पड़ा रहता है और सड़ता रहता है, सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है। और कभी बिकता है तो ऐसे ही मतलब बहुत कम पैसे में बिक जाता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस कबाड़ को हर सरकारी विभाग में, जैसे प्रपोजल में देता रहता हूँ। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा वर्कशॉप किया हम लोगों ने, इसी कबाड़ को लेकर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। ऐसे ही यहाँ पे जैसे अभी ये चल रहा है, इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दिया है प्रपोजल, अगर वहाँ भी पास होता है तो वहाँ भी काम करेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं सब में ऐसे मतलब वर्कशॉप हों और कुछ न कुछ नया बने, और उसी जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको ही सुंदरता बढ़ाने के लिए सब खास कर रहा है। अब तक आप क्या क्या बना चुके हैं? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी याद करें। हम लोग जैसे कानपुर में हमने एक हाथी बनाया बहुत बड़ा, जिसके अंदर 10 लोग बैठ भी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अच्छा। ऐसे ग्वालियर में टैंक बनाया, आर्मी टैंक, और शहीद स्मारक, और क्या क्या याद करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक संदेश भी देते हैं कि आप कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, कचरे का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनसे कलाकृति बन सकती है। जब जहाँ जैसा माहौल होता है उसके अनुरूप आप कलाकृति डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आर्मी का कचरा है तो आप वहाँ पर टैंक बना सकते हैं, गन बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। अगर कला संस्कृति का है तो आप वीणा, नर्तकी, ग्रामोफोन इत्यादि। वो जैसी संस्थान है, मैं बताया ना, जैसे जितने भी सरकारी संस्थान हैं, तो जैसे यहाँ पे ये संगीत से जुड़ा हुआ है, तो हमको संगीत से रिलेटेड ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसी को पसंद करेंगे ज़्यादा। अगर जैसे ये संगीत है, इसमें अगर हम अपना कोई विज्ञान का तो बना नहीं सकते, यहाँ लोग संगीत पसंद करेंगे, इसलिए संगीत को लिया है। इसमें मुश्किलें भी कुछ आती हैं? मुश्किलें तो सर हैं काम करने में, क्योंकि कबाड़ है। कबाड़ में एक तो नया लोहा और पुराने लोहे में अंतर है। अब पुराने में जंग भी लगी होती है, इसको काटने में, करने में, तोड़ने में थोड़ा मेहनत है बहुत ज़्यादा। कलाकार कैसे मिलते हैं? कलाकार तो हमको मतलब सर्च करना पड़ता है। बाकी अपने कॉलेजों में, इंडिया में करीब बहुत सारे फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, सब में ही लोग काम कर ही रहे हैं, तो उन्हीं से संपर्क करके बुलाया जाता है। हम देखते थे कि पहले के ज़माने में ये होता था कि जब आर्ट की बात आती थी तो या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फिर ड्राइंग, पेंटिंग की चीज़ें होती थी, ये इनोवेटिव, या पत्थर। लेकिन ये इनोवेटिव सोच कि हम फटी हुई चप्पलों से, बेकार पड़ी हुई पन्नियों से, टूटी हुई पानी की बोतलों से कुछ कर सकते हैं, ये आइडिया कैसे आया आपके? ये कुछ मतलब विदेशी कह सकते हैं कि विदेशी लोगों ने इस तरह का यूज़ कर रखा है, उसी को देख देख के आइडिया आया। कुछ अपने से भी सोचा कि हाँ पढ़ाए तो कुछ किया जाए नया, वही सब। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई ग्वालियर से की है। BFA तो मैंने ग्वालियर से किया है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, और MFA मैंने यही लखनऊ आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज से। मूर्ति कला में। किसी डिज़ाइन को जब आप देखते हैं कि हमें ये नर्तकी बनानी है, कहीं से एक आइडिया लेते हैं, तो फिर उसको साकार रूप देना आसान रहता है? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। सोच में तो है कि हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया कि मुझे इसमें बनाना है, नर्तकी बनाना है, लेकिन आप ऐसी कबाड़ तो ऐसा है नहीं कि ये नर्तकी बनाने लायक है। इसी में से फिर काट के छोटी छोटी चीज़ें को इकट्ठा कर करके फिर उसको रूप देना है। अब ऐसा एक तो होता है कि हम
बाजार से सामान खरीद के ला रहे हैं, हमें ज़रूरत है अभी चश्मा बनाना या कुछ भी तो बाजार से खरीद लाएं, लेकिन इसमें हमको इसी में से बनाना है, हमको बाजार से नहीं खरीदना कुछ, क्योंकि हमें तभी तो हम कलाकार हैं। नहीं ऐसे तो आम जनता भी सामान इकट्ठा कर करके जोड़ के बना देगी, तो वही थोड़ा सा अंतर है। किन किन से आपको औजार और हथियारों की आवश्यकता पड़ती है ऐसे काम करने के लिए? जैसे ड्रिल मशीन है, कटर है, वेल्डिंग मशीन है, बड़ा ग्राइंडर है, पाइप कटर है, वेल्डिंग मशीन है, और ग्लास, पेचकस, हथौड़ा, निहाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें। और अभी हमारे पास जैसे प्रॉपर जो मशीनें होनी चाहिए वो मशीनें नहीं हैं। काम तो हो रहा है, सरकार द्वारा ललित कला करा रही है, लेकिन ललित कला ने कोई मशीन तो कोई नहीं, किराए पर ही मशीनें लाएँ सब। लेकिन जो प्रॉपर मशीनें चाहिए, जैसे पाइप कटर चाहिए, गैस कटर होता है जो बड़ी बड़ी चादर को भी काट जाता है, तो वो सब नहीं है। तो उसके लिए मुश्किलें आ रही हैं कि छोटे से ग्राइंडर से धीरे धीरे करके काटना पड़ रहा है। ये सब सारी मुश्किलें हैं। एक कोई कृति जब आप बनाते हैं तो उसको बनाने में, मतलब मैं एक सामान्य कृति की बात करता हूँ, क्योंकि बनाने का कोई समय नहीं होता है, आप क्या बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आप एक वीणा बना रहे हैं 2 से 3 मीटर की लंबाई का, तो उसमें औसतन कितना समय लग जाता है? कम से कम कोई भी स्कल्पचर जैसे हम बनाते हैं तो कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन का टाइम लगता है पूरा रूप देने में, और फिर फाइनल में उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें। 10 दिन मान के चलिए आप, लास्ट तक उसका पूरा फाइनल होता है। कोई संदेश आप देना चाहते हैं गंदगी और स्वच्छता को लेकर के? और मेरा संदेश सबसे बड़ा यही है कि आप जितने भी सरकारी विभाग हैं, इनमें जितना भी कबाड़ पड़ा है, उससे इस तरह के अवशेष मतलब विभाग को सजाने के लिए सरकार मतलब काम करे। जितने भी कबाड़ के, या कबाड़ से मतलब कोई भी कबाड़ हो, चाहे वो लकड़ी हो या प्लास्टिक की बोतलें हों या कुछ भी हो, या फिर लोहे का कबाड़ हो, यूज मतलब कलाकार एक ऐसा है कि वो सबको यूज कर सकता है, और उन सबको यूज करके उसको भी, कला को भी मौका मिलेगा, कला को भी मौका मिलेगा, कलाकार को भी रोजगार मिलेगा, कचरा का प्रबंधन भी होगा। हाँ, कचरा का सबसे मेन तो सफाई है, सफाई और सुंदरता, उसी कचरे से आपकी सफाई भी हो रही है और आपका विभाग भी सुंदर हो रहा है। वाह, धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।